अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद, कंप्यूटर साइंस टीचर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रॉयल साइंस एकेडमी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं 9th का चैप्टर नंबर 3 और उसका टॉपिक है 3.4। इसकी प्रीवियस वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। तो कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो आज शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल में इसका मतलब ये है कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वाया इंटरनेट, तो जब हमारा पैगाम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर सेंड हो रहा होता है और सेकंड हमारा जो कंप्यूटर रिसीव कर रहा होता है, इसके दरम्यान में कुछ लेयर्स काम कर रहे होते हैं और हर लेयर्स का एक ना एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन हम उसको प्रोसेस हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे आपने अपने दोस्त को एक ख़त लिखा, तो ख़त लिखने के बाद आपने उसका एड्रेस लिखा और एड्रेस लिखने के बाद आपने उसको स्पेसिफिक मतलब एक डाक खाने में पोस्ट कर देते हैं और पोस्ट ऑफिस वाले आते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं उस ख़त को, आप रेलिवेंट ख़त को, और उसके बाद आपका मुतलका जो ख़त होता है आपके दोस्त के पास पहुंच जाता है। इसकी एग्जांपल है कि भाई लाहौर से इस्लामाबाद तक हमारा एक ख़त है, वो किन 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 प्रोसेस से गुजर कर जाता है। तो वो एक प्रोसेस जो है लेयर के सारे जब हम कर रहे होते हैं तो वो एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं कि हमारा ख़त उस रेलिवेंट पर्सन के पास पहुंच जाता है, अपने दोस्त के पास पहुंच सकता है। ठीक है, तो उसमें हम उसका एड्रेस, उसका नाम और उसका पता पूरा लिख के सेंड कर देते हैं और वो आगे डाक खाने वाले उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद फिर उसको रेलिवेंट पर्सन के बाद जाके पहुंचा देते हैं। तो इसी तरह जब हम कम्युनिकेशन, जब हम नेटवर्क के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं या एक नेटवर्क के ऊपर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हमारा ख़त या हमारा पैगाम भी इसी तरह कम्युनिकेशन लेयर्स के ज़रिए से परफॉर्म हो रहा होता है और हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हमारा मैसेज सेंड होता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो मैं पहले जो वीडियो बना चुका हूँ वो हमारा जो मेथड था वो था लेक्चर डिलीवर का था। ठीक है, तो कुछ बच्चे रहते हैं जो बुक रीडिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आप कुछ वीडियोस जो हैं बुक रीडिंग पे करवा देता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे कि ये बुक रीडिंग सबसे बेस्ट वे है स्टूडेंट के लिए खास तौर पर, तो हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे अपने को। ठीक है जी, नहीं तो फिर हम लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो मेरी ये वीडियो जो है ये बुक रीडिंग पे बेस करती है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें क्या है, द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट डिफरेंट लेयर्स। हमारा जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है ये डिफरेंट लेयर्स के ज़रिए से होता है, जिसमें हर लेयर अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। इंटरनेट आल्सो यूजेस लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल। इंटरनेट जो है वो लेयर्ड कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करता है और कम्युनिकेट करवाता है। एक कॉल्ड TCP/IP कहते हैं इसको, और TCP/IP को पूरी वीडियो बना चुका हूँ, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो TCP/IP सूट इज ए प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस। ये TCP/IP क्या प्रोवाइड करता है हमें, ये हमें एंड टू एंड तक हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन टू डिवाइसेस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, यानी कि हमारी सेंडर से लेकर रिसीवर तक जो हमारी कनेक्टिविटी हो ये हमें प्रोवाइड करता है और हर लेयर के ऊपर ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रहता है। तो इसमें हमारे पास 6 टाइप्स की लेयर्स हैं। हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो है ना, हमने इसका कंसेप्ट देखना है पोस्टल सिस्टम और कम्युनिकेशन के जरिए। मतलब हम जो फिजिकली खत पहले लिखते थे, ठीक है, उसको हमने कंपेयर करना है एप्लीकेशन लेयर्स के जरिए से, या फिर हम जब नेटवर्क के ऊपर हम कम्युनिकेट करें तो वो किस तरह कम्युनिकेट होते हैं उसको हम आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, द कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड विद पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल। इसको हम पोस्ट ऑफ एग्जाम्पल से देखिए। सपोज यू आर इन लाहौर वांट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने अपने लाहौर से अपने दोस्त को खत लिखना है और लाहौर से इस्लामाबाद तक हम इसको पोस्ट करेंगे। ठीक है जी, तो कहते हैं द राइटिंग लेटर टू इंसर्ट एनवेलप। इसको हम एनवेलप में डालते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं और उसके बाद हम उसको मेल बॉक्स में डाल देते हैं और उसके बाद कुछ लोग आते हैं उसको उठा के ले जाते हैं। उठाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको जहाँ पे वो रह रहा होता है उसको वहीं पे पोस्ट करेंगे, फिर वो इस्लामाबाद तक हमारा पहुँच जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली द लेटर रीच एड्रेस टू योर फ्रेंड्स, वो आपके अपने दोस्त के पास उसी एड्रेस पे पहुंच जाएगा। देन ही एंड शी कैन बी रीड मैसेज एंड राइट रिप्लाई। उसके बाद वो आपके मैसेज को रीड करता है और उसके बाद आपको रिप्लाई देता है। ठीक है, वी रिलेट सेम एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल करेंगे नेटवर्क लेयर मॉडल को एक पोस्टल सिस्टम के जरिए से, और फिर हम देखेंगे उसको लेयर्ड नेटवर्क के जरिए से। पहले हम पोस्टल के जरिए से देखते हैं। तो पोस्टल में क्या होता है कि हमने पोस्टल सिस्टम के जरिए से राइटिंग ए लेटर कंसीडर ओनली राइटिंग पेपर
प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम ऑफ द पोस्ट स्टाफ। इसमें क्या होता है कि हमने दोस्त को अपना ख़त लिख के सिर्फ सेंड कर देना है, बगैर इसके के ये किस तरह से जाएगा या जो स्टाफ होगा उसका क्या नाम होगा, वो काम कैसे करेंगे, इसके हमें कोई खर्च नहीं है। बस हमने अपना सिंपली ख़त लिखना है, ख़त के बाहर जो है ना उसका एड्रेस लिख देना है, उसका नाम पता वगैरह लिख के और हम उसको पोस्ट ऑफिस के डब्बे में डाल देंगे। ठीक है। मोर एवर यू डोंट नीड नो डिटेल ऑफ द मेल डिलीवरी सिस्टम। आप उसको डिलीवरी सिस्टम के बारे में आपको कोई इल्म नहीं होना चाहिए, ना भी हो तो हमें कोई पता नहीं है कि भाई उसमें क्या हो रहा है, वो कैसे काम करेंगे। यू सिंपली पुट एन इन्वेलप एंड राइट द स्ट्रीट एड्रेस। इसमें हम क्या करते हैं, हम उसको सिंपली एड्रेस जो है इन्वेलप में डाल के और उसका एड्रेस कंप्लीट एड्रेस सेंड कर देंगे और वो आगे चला जाएगा। ये उनका काम है पोस्टल वालों का। ये तो हो गया पोस्टल का सिनेरियो। अब हम देखते हैं लेयर्ड नेटवर्क के ऊपर क्या होता है। वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट ए मैसेज विदाउट बोदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। इसमें क्या है, जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं दोस्तों के साथ तो कहते हैं मैसेज विदाउट बोदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। इसमें हम काइंड ऑफ नेटवर्क को जाने बगैर फिर हम क्या करते हैं, नेटवर्क को मैसेज करते हैं। वायरलेस आर वाइड, उसमें क्या हो सकते हैं, नेटवर्क कौन सा हमारे पास, वायरलेस भी हो सकता है, वाइड भी हो सकते हैं। मैं आपको पहले भी बताया था कि हम नेटवर्क के ऊपर जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमें एक इंटरनेट की ज़रूरत होती है। वो इंटरनेट हमारा वायरलेस भी हो सकता है, थ्रू वायर भी हो सकता है। जैसे हम PTCL की डिवाइस लगवाते हैं थ्रू, अगर हम डेस्कटॉप या PC के ऊपर काम कर रहे हैं तो थ्रू वायर्ड हो सकता है। ठीक है। अगर हम लैपटॉप के ऊपर कर सकते हैं तो वायरलेस हो सकता है, वो वाईफाई भी हो सकता है, या फिर हम अपने मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास मोबाइल पे कनेक्ट अगर हम करते हैं तो उस पर हमारे पास वाईफाई भी काम कर रहा होता है, या फिर हम सिम के ऊपर डाटा पैकेज लगा के थ्रू काम कर रहे होते हैं, यानी कि हम सिम का पैकेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये वायरलेस और वायर्ड भी हो सकता है। दिस एप्लीकेशन लेयर वेयर यू टाइप ए मैसेज एंड सेंड ऑन नेटवर्क। इसमें हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन के लेयर से हम सिर्फ मैसेज को टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर हम उस मैसेज को सेंड कर देंगे, ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। द एड्रेस ऑफ रिसीविंग डिवाइस प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। मैसेज बिफोर जाने से पहले उसका क्या होगा, उसका एड्रेस जाएगा। हाँ भाई ये किस डिवाइस के पास जाना है, ठीक है, तो फिर वो उस डिवाइस के पास जाएगा। नेटवर्क लेयर का काम भी यही होता है कि ये फाइल को ट्रांसफ़र करवाता है, मेल सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके बाद डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइड करता है। डायरेक्टरी में उसका एड्रेस, नेम वगैरह सारा कुछ आ जाता है ताकि वो उस रेलिवेंट पर्सन के पास जाके रिसीव हो जिसको हम सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन लेयर। इसकी मैंने आपको 3 फंक्शन बताए हैं। इसके मेन जो 3 फंक्शन है वो फाइल को ट्रांसफ़र करता है, इसको हम नोट कर लें। फाइल को ट्रांसफ़र करता है, मेल सर्विस प्रोवाइड करता है और हमें डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो फाइल ट्रांसफ़र में क्या है, हमारी सिंपल फाइल ट्रांसफ़र होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने मैसेज लिखा और मैसेज लिखने के बाद उसको हमने टाइप करके सेंड कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेल सर्विस प्रोवाइड करता है। मेल में ये चीज़ है कि वो उसने हमारा जो मेल जा रही है उसको फिर सर्विस प्रोवाइड करेगा, जाएगी। ठीक है। डायरेक्टरी में हम क्या देखते हैं, में हम देखते हैं कि ये हमें प्रोवाइड करता है उसका सोर्स और उसका नेम, एड्रेस और उसकी जो पूरी जो डिटेल है वो इसके साथ जाएगी, वो डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। यू राइट सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन ओवर एनवेलप एंड पुट इट इनटू लेटर बॉक्स। आप क्या करते हैं, सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन ओवर द एनवेलप। आप उसके ऊपर सेंडर की और रिसीवर की, जैसे टू फ्रॉम, टू से मुराद कि मैंने लिखा, फ्रॉम किसको जाएगा, जो आपका अपना दोस्त है जिसको मैं लिख रहा हूँ या आप लिख रहे हैं, उसका नाम और इनवेलप के ऊपर लिख के और उसको आप लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। इफ़ द एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट, अगर आपका इनकम्प्लीट एड्रेस है, ठीक है, अगर आपका एड्रेस क्या है, बिल्कुल गलत है, तो क्या होगा, यू मे गॉट ए लेटर बैक। उसके बाद क्या करेंगे, आपको लेटर बैक मिल जाएगा। अगर आपका ख़त गलत है, मतलब आपका एड्रेस गलत लिखा हुआ है, तो क्या होगा, आपको वो वापस आ जाएगा। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, अगर आपकी हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, यू सिंपली ट्रस्ट ऑन द पोस्टल सिस्टम। आप पोस्टल सिस्टम के ऊपर आप क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो क्या होगा, आपका एड्रेस बिल्कुल सीधा सीधा, मतलब आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, हर चीज़ सही है, यू सिंपली ट्रस्ट ऑन द पोस्टल सिस्टम। आप पोस्टल सिस्टम के ऊपर एतमाद करते हैं कि हाँ भैया आपका ख़त फलां बंदे के पास इजीली पहुंच जाएगा। ठीक है। द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इज़ मैंशन हु कैन ओपन और रीड द लेटर। उसके ऊपर हम ये लिख देते हैं कि ये कौन सा बंदा या कौन सा रेलिवेंट पर्सन इसको ख़त को ओपन करेगा। ठीक है। ही और शी कैन ओपन लेटर एट, और फिर आप उसको क्या करते हैं, लेटर को राइट कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है। ये उसके ऊपर हम स्पेसिफिक नाम लिख देते हैं जिसको हमने सेंड करना होता है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के जरिए से। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ये है कि आपने सिंपल
उसका नाम और काम जाने बगैर आप उसको क्या करते हैं, डाटा को सेंड कर देते हैं जी। उसके बाद हमारे पास क्या ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या करते हैं, इट एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये हमारा कनेक्शन को क्या करता है, एस्टेब्लिश करवाता है, बिल्ड करवाता है कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, यानी कि मैसेज सेंड करने वाला और क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, ठीक है। इट ट्राइज सेंड मैसेजेस, ये हमारे मैसेज को सेंड करता है। बट इफ देयर इज सम एरर लाइक कंप्यूटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क, अगर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में कोई एरर आ गया, कोई गलती आ गई, मिसाल की तरह हमारा डिसकनेक्टेड हो गया फ्रॉम द नेटवर्क, इट देन इन्फॉर्म्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन को इन्फॉर्म करेगा। इट इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन, अगर हमारा नेटवर्क ठीक है बिल्कुल, देन एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट द मैसेज विल रीच इट्स डेस्टिनेशन। अगर हमारा सब कुछ बिल्कुल ठीक है और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, हमारे मैसेज को डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। ट्रांसपोर्ट लेयर का नाम से जाहिर है कि ये हमारा क्या करते हैं, एप्लीकेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमारे मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। सोर्स कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, जो हमारा कंप्यूटर जहाँ से हमने मैसेज को सेंड करना है, और डेस्टिनेशन क्या है, जो रिसीवर कंप्यूटर, रिसीवर साइड पर जो कंप्यूटर होगा उसको हम डेस्टिनेशन कंप्यूटर है। एट दिस स्टेज port number is added, the message number header and indication of the specific application destination। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज पर द नंबर इज, पोर्ट नंबर इज एडेड, उस पोर्ट का यानी कि जिस पोर्ट को हमें डाटा सेंड करना है उसका नंबर ऑफ हेड। एट दिस स्टेज द पोर्ट नंबर इज एडेड विद द मैसेज हेडर, और मैसेज हेडर के ऊपर इंडिकेशन करता है ऑफ द स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन, यानी कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन की वजह से उस पोर्ट का नंबर हम दे देते हैं। पोर्ट नंबर से मुराद उसका हम कह सकते हैं आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। फिर उस आईपी एड्रेस को लेकर और हमारे पैगाम को लेकर उस मुतलका डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। A port number is used to identify the application which can be accept message, वो एक आइडेंटिफाई करता है एप्लीकेशन नंबर को, ठीक है, एप्लीकेशन को which can accept a message, जो हमारे मैसेज को एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई वाकई ये मैसेज जो रिसीवर साइड से आया है, ठीक है। इसके मेन फंक्शन हम देखते हैं कि क्या क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर के। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है, एरर को फाइंड करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन हम देखते हैं, इसको एस्टेब्लिश कनेक्शन करता है, हमारे कनेक्शन के दरमियान क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। एरर को कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल, कनेक्शन कंट्रोल, तीन टाइप्स की जो इसके मेन फंक्शन है वो डिस्कस किए हमने। क्या करता है, एरर को कंट्रोल करता है, अगर कोई एरर आ गया तो बताएगा कि हाँ भाई इसमें ये गलती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है, फ्लो कंट्रोल करता है, फ्लो से मतलब उसका भाव देखेगा कि आया मैसेज हमारा सेंडर से रिसीवर तक कैसे जाएगा, इसको फ्लो कंट्रोल करके दरमियान में अगर कोई गलती, कोई भी एरर आ गया तो वापस एप्लीकेशन लेयर्स के ऊपर पैगाम आ जाएगा कि भाई इसमें ये गलती है। जैसे अभी हमने देखा कि अगर हमारा एड्रेस बिल्कुल सेम है, ठीक है, जिसको हमने भेजना है, ठीक है, अगर उसका एड्रेस बिल्कुल ठीक है और एड्रेस तक हमारा ख़त पहुंच जाएगा। अगर एड्रेस ठीक नहीं है, एड्रेस का गलत लिखा हुआ है, तो क्या होगा, वो वापस हम तक वापस आ जाएगा। इसी तरह कनेक्शन कंट्रोल में हमने ये देखा कि कनेक्शन कंट्रोल ये करता है कि हमारे कनेक्शन को देखते हैं कि आया दो कंप्यूटर के दरमियान जब हमने डाटा सेंड किया तो क्या हमारे कंप्यूटर जो है नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है या नहीं। अगर कनेक्टेड है तो डाटा सेंड हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट के एप्लीकेशन जो है वो हमें बता देगी कि आपका मैसेज सेंड नहीं हुआ और आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड फेज की तरफ। अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर की पहले हम इसको पोस्टल सिस्टम को देख सकते हैं, फिर हम नेटवर्क लेयर देते हैं। कहते हैं लेटर इज मूव टू अदर सिटी, इस्लामाबाद इज इन दिस एग्जांपल बाय रोड और एयर। कहते हैं आपका जो खत है वो जाएगा क्या, थ्रू रोड या एयर। एयर से मुराद हवाई जहाज़ के ज़रिए से भी आपका ख़त जा सकता है, या फिर हमारा ख़त थ्रू रोड जा सकता है इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद, ठीक है नहीं। तो ये सिंपल एग्जांपल है। अब हम इसको देखते हैं नेटवर्क लेयर के ज़रिए से, लेयर के ज़रिए से। अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा टू अदर नेटवर्क। इसमें क्या होगा, हमारी जो रनिंग प्रोग्राम होगा ऑन द नेटवर्क लेयर मूव द डाटा टू अदर नेटवर्क, ये हमारे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक हमारा डाटा फॉरवर्ड होगा, ठीक है, सेंड होगा। सो अ चैट मैसेज इज ट्रांसफर टू अदर वाईफाई राउटर ऑफ यूर फ्रेंड फ्रॉम वेयर इट इज़ डिलीवर टू यूर फ्रेंड और ही और शी कैन सी इट ऑन स्क्रीन। जैसे हमने मैसेज सेंड किया, हम चैटिंग कर रहे हैं आपस में, ठीक है, हमने वाईफाई राउटर से अपने मैसेज को सेंड किया और उधर से आपका दोस्त ही या शी कोई भी हो सकता है, उसने आप अपना मैसेज जो है वो रिसीव किया और अपने कंप्यूटर स्क्रीन में उसको दे सकता है। यानी कि नेटवर्क के लेयर से मुराद ये है कि हमारा जो नेटवर्क है वो किस टाइप का होगा, मतलब किस तरह से हमारा डाटा वहाँ पे सेंड होगा, ये नेटवर्क लेयर में
हम बताता है कि डाटा मेरा किस तरह जाएगा और वहाँ से वो रिसीविंग साइड पे वो कैसे उसको रिसीव करेगा। ठीक है जी। इसके जो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या कर रहा होता है, ये लॉजिकल एड्रेसिंग देता है। लॉजिकल एड्रेसिंग से मुराद उसको एड्रेस देगा कि आया कौन सी कौन सा ख़त मतलब एड्रेसिंग से मुराद उसकी लॉजिकली एड्रेसिंग देगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आईपी एड्रेसिंग, जब भी हम ख़त भेजते हैं उसके साथ उसका एक आईपी एड्रेस, अगली पोर्ट का एक आईपी एड्रेस भी जाता है अगले डिवाइस का। ठीक है, ताकि वो जो ख़त है उसी बंदे के पास जाके पहुंच जाए। ठीक है जी, जिसको हम सेंड करना चाह रहे हैं। और उसके बाद इसका क्या है, राउटिंग करता है। राउटिंग से मुराद भी यही है, पहले हम पढ़ चुके हैं। राउटिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर के ऊपर जब भी हमारा डाटा सेंड हो रहा था तो थ्रू राउटर या नेटवर्क डिवाइसेस काम कर रहे होते हैं, तो ये राउटिंग भी करता है हमारे मैसेज को। ठीक है, राउटिंग से मुराद ये है कि ये पाथ, फिजिकली पाथ बताता है कि किस यानी कि पाथ के ज़रिए से हमारा डाटा सेंड होगा और आगे से रिसीव कैसे होगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है हमारे पास, हैंडलिंग ऑफ द लेटर्स इफ़ द सेम आइदर इफ़ दे आर लेटर विद फोटोग्राफ। कहते हैं ये हैंडल ऑफ लेटर्स इन द सेम आइदर, अगर हमारा लेटर क्या है बहुत सारे हैं और सेम है, इफ़ दे आर लेटर विद द फोटोग्राफ, अगर उसके साथ फोटोग्राफ्स हैं, ईद कार्ड कंटेनिंग टेक्स्ट वगैरह, तो हमारा जैसे हम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ईद कार्ड या फोटोग्राफ या कुछ वगैरह सेंड करते हैं, तो हमारा कंटेनिंग टेक्स्ट भी हो सकता है या फोटोग्राफ भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क हैंडल ऑल द मैसेजेस इन द सेम वे आइदर इफ़ दे आर ईमेल्स, पिक्चर्स और वॉइस और मैसेज। ये कैसे है, बिल्कुल ऐसे है जैसे हम एट द सेम टाइम बहुत सारे मैसेज को इकट्ठा रिसीव कर रहे होते हैं। वो हमारा मैसेज क्या हो सकते हैं, ईमेल भी हो सकते हैं, पिक्चर भी हो सकते हैं, वॉइस मैसेज भी हो सकते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर हम तमाम चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं, उधर से हमारी ईमेल आ रही होती हैं। ठीक है, जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग में देख रहे होते हैं मोबाइल के ऊपर, तो मैसेज हमारा आ रहा होता है, उधर से ईमेल भी आ रही है, पिक्चर और वॉइस वगैरह एट द सेम हम उसको देख रहे होते हैं और उसको हैंडल करता है कि कौन सा वक्त कौन सी चीज़ हमारे पास सेंड होगी और कौन सा रिसीव होगी। ठीक है जी। अब नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर को हम डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं जिस तरह बिल्कुल अगर इसको पोस्टल सिस्टम के जरिए से देखें, द बाइक्स आर वैन्स कैन कैरी योर लेटर फ्राम लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। इसी बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे आपका खत मोटरसाइकिल या गाड़ी के ज़रिए से मरकज़ी डाकखाने की तरफ जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद आपको मरकज़ी डाकखाना मतलब जहाँ से आपने डाला लेटर बॉक्स से उठा के ले गए, यानी कि पोस्ट ऑफिस वाले, और उसको जनरल पोस्ट ऑफिस में ले गए। वहाँ पे वो उसको स्क्रूटनी करते हैं, उसकी छांटबीन करते हैं कि आया ये किस सिटी से ये जो ख़त है किस सिटी को पहुँचाना है। ठीक है, वहाँ से देखेंगे लाहौर के जो मतलब इस्लामाबाद के जो एड्रेस के होंगे उनको साइड पे कर देंगे, कराची के अलग, मुल्तान के अलग, तो डिफरेंट जो है ना वो उनको अलग अलग करके ना एक साइड पे कर देंगे और उसके बाद उसके ऊपर स्क्रूटनी करने के बाद उनको उसी साइड पे भेज दिया जाएगा। लाहौर वाले लाहौर पे, मुल्तान वाले खत मुल्तान में भेज दिए जाएंगे और कराची वाले कराची की तरफ। फिर डाटा लिंक लेयर क्या करता है, डाटा लिंक लेयर जो है, डाटा लिंक लेयर सेंड्स ए मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर। ये क्या करता है, डाटा लिंक लेयर सेंड ए मैसेज टू द सर्वर। ये मैसेज हम सेंड करेंगे सर्वर को जो कि कनेक्टेड होगा विद सेंडर। सेंडर के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम एज ए वाईफाई कनेक्शन, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं और घर में चैटिंग कर रहे हैं, देन द डाटा लिंक लेयर सेंड्स द मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू वाईफाई राउटर। तो क्या होता है कि आपका जो मैसेज होता है आपके मैसेज कंप्यूटर से वाईफाई राउटर तक जाता है। तो ये डाटा लिंक लेयर होती है जो हमारे डाटे को कनेक्शन को इस्टेब्लिश करवाती है कि आपका डाटा इन राउटर के ज़रिए से वाईफाई राउटर के ज़रिए से पहुंचेगा और वाईफाई राउटर फिर उसको सर्वर पे पहुंचाएगा। ठीक है, तो सर्वर कंप्यूटर वो होते हैं जो हम जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा होता है। ठीक है, सब पूरी दुनिया का डाटा। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि डाटा लिंक लेयर आपके डाटे को कनेक्ट करती है सर्वर के साथ। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर यूर लेटर, इसके पोस्टल सिस्टम के जरिए से फिजिकल लेयर को हम डिस्कस करते हैं। फॉर यूर लेटर डिलीवरी, ठीक है, जब आपका लेटर डिलीवरी हो जाता है, देयर इज़ ए यूजेज ऑफ रोड्स, तो आपका ख़त क्या होगा, रोड के ज़रिए से जाएगा, ट्रेन के ज़रिए से जाएगा और मे बी एयरलाइन। तो वो आपका ख़त क्या है, एयरलाइन के ज़रिए से भी जा सकता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि जैसे ही आपका ख़त पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, उन्होंने स्क्रूटनी की, स्क्रूटनी करने के बाद फिर वो क्या हुआ कि उसको लाहौर से इस्लामाबाद भेजना है। ठीक है, तो इस्लामाबाद पहुंचने के लिए फिर वो क्या होता है कि आपका मैसेज डिलीवर होगा, या तो रोड के ज़रिए से भी जा सकते हैं, ट्रेन के ज़रिए से भी आपका ख़त जा सकता है, या फिर आपका एयरलाइन के ज़रिए से भी खत जा सकते हैं। इसी तरह फिजिकल लेयर क्या करते हैं, फिजिकल लेयर इज़ अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज कनेक्शन यूज इन कनेक्शन। ये कनेक्शन में क्या होता है, फिजिकली कनेक्शन हमारा मीडियम यूज़ कर रहा होता है
ठीक है ना, लाइक केबलिंग वगैरह etc। जैसा हमारा ख़त जा रहा होता है और वो ख़त जाने के बाद हमारे रिसीविंग साइड पे देखते हैं कि हमारा ख़त कैसे रिसीव होगा। कम्युनिकेशन मीडियम की बात करें, कम्युनिकेशन मीडियम हमारा क्या हो सकता है, केबलिंग भी हो सकती है। ठीक है, इसके अगर मेन फंक्शन देखें एप्लीकेशन फिजिकल लेयर के, तो फिजिकल लेयर हमारे क्या करवाती है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया देखते हैं कि इसमें मीडिया की क्या क्या खसूसियात हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट, हमारे बिट को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बिट्स हैं, अगर ज़्यादा बिट्स होंगी तो उसको थोड़ी बिट्स में डिवाइड करके सेंड कर देगा। इसके बाद डाटा रेट को सेंड करता है। ठीक है, डाटा रेट क्या होता है, डाटा रेट डाटा रेट क्या है, द फिजिकल लेयर डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स दैट विल बी सेंट इन ईच सेकेंड, कि भाई कितनी बिट जो है ईच सेकंड में सेंड होंगी। ठीक है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये सिंक्रोनाइजेशन भी करता है और ये लिंक कन्फिगुरेशन भी करता है। लिंक कन्फिगुरेशन में क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस विद मीडियम। ठीक है, वो देखता है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं कितनी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड हैं और ये किस डिवाइस को हमारा खत जो है जाएगा। उसके बाद क्या है, ट्रांसमिशन मोड भी बताता है। ट्रांसमिशन मोड में हो सकता है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, आपका जो डाटा है डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो ट्रांसमिशन मीडियम को भी, मोड को भी देखता है। ठीक है, ये तो फिजिकल लेयर की करेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है जी, तो इसमें हम देखते हैं, आगे देखते हैं, ईच लेयर एड सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कॉल्ड हेडर, द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम लेयर अबाउ इट। ठीक है, तो हर लेयर क्या करती है, ऐड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन करते हैं हेडर विद द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द लेयर अबाउ। जो हमने लेयर पढ़ी है उसके ज़रिए से डाटा क्या होगा, रिसीव होगा। ठीक है, द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज कॉल्ड प्ले लोड, जो हमारा एक्चुअल मैसेज है वो क्या होगा, प्ले लोड कहलाता है उसको। ठीक है, कंटेंट मैसेज जो हमने लिखा, ठीक है, इज़ हिडन इनसाइड द हेडर ऑफ द ईच लेयर, जो हमारा हेडर के अंदर जो है वो हमारा खत जो है वो छुपा होता है। ठीक है, लाइक ए लेटर इज़ हिडन इनसाइड एन इन्वलप, जैसे हमारा ख़त के अंदर लिफाफे के अंदर हमारा ख़त होता है एक पेज के ऊपर लिखा हुआ या 2 पेजेस के ऊपर, इसी तरह हेडर के अंदर हमारा क्या होता है, एक कंटेंट मैसेज होता है जो हिडन होता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब भी यही है, जैसे हम कैप्सूल के अंदर दवाई को छुपा देते हैं, तो इसी तरह ये डाटा भी है। इनकैप्सुलेशन से मुराद के हमने कंटेंट को छुपा देना है, लेकिन ख़त हमारा ऊपर से नज़र आ रहा होता है, उसके ऊपर एड्रेस भी लिखा होता है और उसका उसकी पूरी डिटेल उसके ऊपर लिखी होती है कि किस तरह आपका डाटा सेंड होगा, उसके सब कुछ हम उसके ऊपर बता देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बिल्कुल ईजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे फील फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।